स्क्रीन शेयर हो रहा है ना? हेलो? यस सर, हाँ स्क्रीन शेयर हो रहा है सर। हाँ, अभी देख लीजिए आपका सिलेबस में रिकमेंडेशंस एंड क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ एनसीएफ 2005 एंड मैथमेटिक्स करिकुलम। मैथमेटिक्स करिकुलम के ऊपर नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 क्या रिकमेंडेशन दिया गया है, ये डिस्कस करके आज कंप्लीट करेंगे। कल 6 पॉइंट, कल 2 दिन होगा 6 पॉइंट डिस्कस करने में। 2 दिन में मतलब आज ट्यूसडे है, वेडनेसडे, थर्सडे, 2 दिन में आपका फर्स्ट 6 यूनिट कंप्लीट होगा, एक यूनिट। ओके, क्या रिकमेंडेशन दिया गया है मैथमेटिक्स करिकुलम के ऊपर नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005? आपको पता है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 इज ए रिवाइज्ड करिकुलम ऑफ 2005 करिकुलम जो है रिवाइज्ड करिकुलम ऑफ 2000 करिकुलम किस बुनियाद पे हुआ है? नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 के रिकमेंडेशन जो दिया गया उसके ऊपर करिकुलम फ्रेमवर्क 2001 और 2000 को रिवाइज किया 2005 में। 2005 में मैथमेटिक्स करिकुलम कैसा होना चाहिए, क्या रिकमेंडेशंस, मतलब क्या नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क क्या रिकमेंड किया गया, मैथमेटिक्स करिकुलम कैसा होना चाहिए, ये है। मैथमेटाइजेशन ऑफ थॉट प्रोसेस ऑफ चाइल्ड, मैथमेटिक्स कैसा होना चाहिए? मैथमेटाइजेशन, मैथमेटाइजेशन को किसको कहा जाता है? मैथमेटाइजेशन किसको कहा जाता है? मैथमेटाइजेशन ऑफ थॉट प्रोसेस ऑफ ए चाइल्ड, बच्चों का थॉट प्रोसेस में मैथमेटिक्स अलग से नहीं देखना, मैथमेटिक्स एक इंटरनल पार्ट है। मैथमेटाइजेशन हर एक इंडिविजुअल का हर एक एक्टिविटी में, हर वॉक्स ऑफ लाइफ में मैथमेटिक्स है। इसीलिए मैथमेटिक्स का हर एक्टिविटी में मैथमेटिक्स का यूज आइडेंटिफाई करते हुए स्कूल करिकुलम में मैथमेटिक्स इंक्लूड किया गया है। और मैथमेटिक्स एनवायरनमेंट में हर एक्टिविटी में मैथमेटिक्स यूज हो रहा है। मैथमेटिक्स इसीलिए अलग से नहीं देखना है, मैथमेटिक्स इंटरनलाइज करना है। ओके, मैथमेटिक्स में जो भी एक्टिविटीज है उसको समझना है। ओके, जैसा मेमोरी लेवल ऑफ लर्निंग में क्या सीख लिया है, नॉलेज को सिर्फ याद रखना है, ओके, मेमोराइज करके रखना। में मैथमेटिक्स में वैसा नहीं, मेमोराइज को स्कोप नहीं है, मैथमेटिक्स समझना है। मैथमेटिक्स समझने के लिए अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स, दैट इज मैथमेटाइजेशन। इंटरनलाइजेशन ऑफ मैथमेटिक्स, दैट इज मैथमेटाइजेशन। देखिए, अगर आप एप्पल है, एप्पल अलग से देखे तो एप्पल है, अगर एप्पल आपने खाया, क्या हो गया? एप्पल आप बन गया है, आपके अंदर है एप्पल। एप्पल कहाँ है? एप्पल आपके बॉडी में है। ऐसा मैथमेटिक्स भी अलग से नहीं देखना है, मैथमेटिक्स इंटरनलाइज करना है, दैट इज मैथमेटाइजेशन। मैथमेटाइजेशन ऑफ थॉट प्रोसेस ऑफ ए चाइल्ड। ओके, ये समझना है। सिर्फ यहाँ यहाँ क्या करना है? अब्स्ट्रक्ट नहीं है, प्रोसीजरल नॉलेज से अब्स्ट्रक्ट नॉलेज ज्यादा करना है, ये दैट इज मैथमेटाइजेशन। क्लैरिटी ऑफ थॉट एंड परसीविंग अजम्पशंस टू लॉजिकल कंक्लूजन्स, लॉजिकल कंक्लूजन से मैथमेटिक्स सीखना है। क्लैरिटी ऑफ थॉट, थॉट कैसा होना चाहिए? एनसीएफ 2005 रिकमेंडेशंस में मैथमेटाइजेशन ऑफ थॉट प्रोसेस ऑफ चाइल्ड, थॉट प्रोसेस एक क्या है, कैसा है, रीजन क्या है, हाँ, इसका लॉजिक क्या है, लॉजिकल कंक्लूजन्स, लॉजिकल कंक्लूजन से ही क्लैरिटी मिलता है। ओके, रीजन फाइंड आउट करना, लॉजिकल कंक्लूजन से सॉल्व करना है। ये मतलब आप मैथमेटिक्स सिर्फ मेमोराइज करके नहीं करना है, सिर्फ नॉलेज एक्वायर नहीं करना है, बल्कि क्या करना है? लॉजिकल कंक्लूजन देना है। लॉजिकल का अगर कोई पूछे तो कैसा आया, उसको आप रीजन बता सकते हैं, उसका रीजन दे सकते हैं, आप जस्टिफिकेशन दे सकते हैं। उस तरह मैथमेटिक्स क्लैरिटी होना चाहिए, क्लैरिटी ऑफ थॉट एंड परसीविंग assumptions to logical conclusions. Next, children learn to enjoy mathematics rather than fear it. हम लोग देखते हैं मैथमेटिक्स से फियर है, मैथमेटिक्स से फोबिया है। क्यों आता है? मैथमेटिक्स टीचर को क्लैरिटी नहीं है, मैथमेटिक्स टीचर क्लैरिटी नहीं है, सब जो मैथमेटिक्स सही तरीके से पढ़ाते नहीं है। जब सही तरीके से पढ़ाते नहीं तब जो फंडामेंटल समझ में नहीं आता है, जब फंडामेंटल समझ में नहीं आता है, हायर लेवल ऑफ मैथमेटिक्स समझ में नहीं आएगा।
फिर इससे बच्चों को फियर डेवलप होगा। फियर अगर कंटिन्यूस रहता है अब वो धीरे धीरे फोबिया बनेगा। मैथमेटिक्स टर्म सुनने के बाद डर लगेगा, ये फोबिया है। ये इससे फियर से दूर करते हुए मैथमेटिक्स को जो है बच्चा एंजॉय से सीखने के लिए उस तरह मैथमेटिक्स कंटेंट देना चाहिए। मैथमेटिक्स इस तरह देखना चाहिए, चिल्ड्रन लर्न टू एंजॉय मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स सीखने में बच्चा एंजॉय दिखाना चाहिए रादर फियर। ओके, डर के अलावा बच्चों मैथमेटिक्स सीखने में खुश होना चाहिए और उस तरह कंटेंट डेवलप करना है, करिकुलम उस तरह डेवलप करना है। कैसा डेवलप करना है? कॉन्सेप्ट से कॉन्सेप्ट बिल्ड करते हुए बच्चों के नॉलेज को यूज करते हुए कंटेंट जो है उस तरह डेवलप करना है, अब्स्ट्रैक्ट कॉन्क्रीट से अब्स्ट्रैक्ट लेवल तक। ओके, पर्टिकुलर टू जनरल तक मैथमेटिक्स करिकुलम डेवलप करना है, तब जो बच्चा मैथमेटिक्स सीखने में एंजॉय दिखाएगा। ये है, इस तरह करिकुलम होना चाहिए, मैथमेटिक्स करिकुलम एंजॉय होना चाहिए। उसके लिए करिकुलम डेवलपमेंट कैसा होना चाहिए? सिंपल टू कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, एनवायरमेंट जो चीज है उसको करिकुलम में यूज करना चाहिए, उस तरह करिकुलम डेवलप करना। चिल्ड्रन लर्न सिग्निफिकेंट मैथ्स rather than formulas and rehearsal procedure। अब बच्चा मैथमेटिक्स कैसा सीखना चाहिए, उसका सिग्निफिकेंट, उसका इम्पोर्टेंस क्या है, कैसा यूज होता है, अदर सब्जेक्ट में कैसा यूज होगा, ओके, हर वॉक्स ऑफ लाइफ में कैसा होगा, हर प्रोफेशन में कैसा होगा, उसका सिग्निफिकेंट रिजल्ट क्या है, वो याद रखते हुए उसका सिग्निफिकेंट रोल को देखते हुए मैथमेटिक्स सीखना है। मगर सिर्फ मैथमेटिक्स फार्मूलाज को बाय हार्ट करना, मैकेनिकली जो है मैथमेटिक्स करना नहीं है, उस तरह होना चाहिए मैथमेटिक्स करिकुलम। सिग्निफिकेंट रोल, मैथमेटिक्स का इम्पोर्टेंस आइडेंटिफाई करते हुए उस तरह मैथमेटिक्स सीखना है, बल्कि मैथमेटिक्स सिर्फ जो है याद रख के मैकेनिकल जो है ना फार्मूलाज को रिहर्सल करते हुए बाय हार्ट करते हुए मैथमेटिक्स सीखना नहीं चाहिए। मैथमेटिक्स समथिंग टू टॉक अबाउट, कम्युनिकेट थ्रू, डिस्कस अमंग, वर्क टुगेदर। मैथमेटिक्स अकेला नहीं करना चाहिए, मैथमेटिक्स के ऊपर डिस्कस करना चाहिए, एक दूसरे से कोऑपरेट करते हुए मैथमेटिक्स को सीखना चाहिए, एक दूसरे से मैथमेटिक्स बात करना चाहिए, कम्युनिकेशन में मैथमेटिक्स यूज करना चाहिए, मैथमेटिक्स के ऊपर डिस्कस करना चाहिए, मैथमेटिक्स मिलके करना चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहिए। मैथमेटिक्स अलग से नहीं देखना, मैथमेटिक्स ग्रुप एक्टिविटी की जैसा। मैथमेटिक्स इज नॉट एन इंडिविजुअल एक्टिविटी। प्रॉब्लम सॉल्विंग हो सकता है इंडिविजुअल, अगर मैथमेटिक्स ग्रुप में अगर ट्रीट किया जाता है बहुत अच्छा रहेगा। इसलिए मैथमेटिक्स करिकुलम में ग्रुप एक्टिविटीज होना चाहिए, असाइनमेंट होना चाहिए, प्रोजेक्ट वर्क होना चाहिए, उस तरह करिकुलम होना चाहिए, उससे बच्चा मैथमेटिक्स एंजॉय से सीख सकते हैं। चिल्ड्रन पोज एंड सॉल्व मीनिंगफुल प्रॉब्लम्स। बच्चा क्वेश्चन कर सकते हैं, बच्चा सोच सकते हैं, उसको सॉल्व जो है प्रॉब्लम का सॉल्व जो है मीनिंगफुल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। बच्चों को जब एंजॉयफुल मैथमेटिक्स सीख लेते हैं तब बच्चों का माइंड पे बहुत सारा क्वेश्चंस रेज होता है। क्वेश्चन जब रेज होता है उस सब्जेक्ट के ऊपर इंटरेस्ट है तभी क्वेश्चंस रेज होगा। क्या उस क्वेश्चंस का जो आंसर्स भी सॉल्व करने के जैसा मैथमेटिक्स करिकुलम होना चाहिए। मैथमेटिक्स करिकुलम बच्चों को गाइड करना चाहिए, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उसमें मिलना चाहिए, उस तरह करिकुलम होना चाहिए। यूज एब्स्ट्रैक्शंस टू परस्यू रिलेशनशिप। मैथमेटिक्स कैसा है, एक लॉजिक से दूसरा लॉजिक डेवलप होता है। लॉजिकल लॉजिकल स्टेटमेंट्स कंस्ट्रक्ट को करते हुए थ्योरम डेवलप होता है, थ्योरी को जो प्रूव किया जाता है उसमें क्या रहता है, अब्स्ट्रैक्ट। मैथमेटिक्स नेचर इज अब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्शंस यूज करते हुए मैथमेटिक्स जो कैसा परस्यू करना चाहिए, मैथमेटिकल लॉजिकल को यूज करते हुए मैथमेटिक्स को परस्यू करना चाहिए।
लॉजिकली अरेंज करने के लिए, लॉजिकली अरेंज करते हुए सॉल्यूशन पहुंचने के लिए अब्स्ट्रैक्ट स्टेटमेंट यूज करते हैं, उस तरह अब्स्ट्रैक्ट को, मैथमेटिक्स अब्स्ट्रैक्ट यूज करते हुए, मैथमेटिक्स रिलेशनशिप डेवलप करते हुए मैथमेटिक्स सीखना चाहिए, उस तरह करिकुलम होना चाहिए। अंडरस्टैंडिंग स्ट्रक्चर ऑफ मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स स्ट्रक्चर समझना चाहिए। मैथमेटिक्स एक डिसिप्लिन है, उसमें कितना ब्रांचेस है, ब्रांचेस में क्या रिलेशनशिप है, इसीलिए इसको कहा जाता है मैथमेटिक्स एक डिसिप्लिन है। इसमें अर्थमेटिक है, ऑलजिब्रा है, ज्योमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री है, नंबर थ्योरी है। एक एक ब्रांच कहाँ यूज हो रहा है, एक एक ब्रांच एक दूसरे में कैसा कोरिलेट कर रहा है, ये समझना चाहिए। मैथमेटिक्स स्ट्रक्चर को समझना चाहिए, मैथमेटिक्स स्कोप को समझना चाहिए, मैथमेटिक्स नेचर को समझना चाहिए, मैथमेटिक्स हिस्ट्री समझना चाहिए, मैथमेटिकल मेथड को समझना चाहिए। उस तरह समझने के लिए, स्ट्रक्चर ऑफ मैथमेटिक्स समझने के लिए उस तरह करिकुलम डेवलप करना चाहिए। करिकुलम कैसा होना चाहिए, मैथमेटिक्स स्ट्रक्चर को समझना चाहिए, उस तरह करिकुलम होना चाहिए। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क रिकमेंड कर रहा है, ये इधर जो है 2 गोल्स डिफाइन किया गया, नैरो गोल और नैरो एम और हायर एम और हायर गोल। नैरो एम क्या है, हायर एम क्या है? हायर एम इज, हायर एम प्रेजेंट यूज ऑफ मैथमेटिक्स। हम स्कूल एजुकेशन होने के बाद मैथमेटिक्स को कैसा यूज कर सकते हैं, प्रेजेंट यूज ऑफ मैथमेटिक्स। स्कूल लेवल में जो सीख लिया मैथमेटिक्स कैसे यूज करना, प्रेजेंट यूज ऑफ मैथमेटिक्स, प्रैक्टिकल यूज ऑफ मैथमेटिक्स। फिर नैरो एम मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में नैरो थिंग्स, हायर लेवल ऑफ मैथमेटिक्स परस्यू करने के लिए, मैथमेटिक्स प्रोफेसर बनने के लिए, मैथमेटिक्स टीचर बनने के लिए, एक मैथमेटिशियन बनने के लिए मैथमेटिक्स का इन डेप्थ स्टडी करना नैरो एम है। नैरो उसमें, हायर एम मतलब तुरंत यूज। ज़्यादा जो है, ज़्यादा स्कूल एजुकेशन में होने के बाद जो है ना, एनवायरनमेंट में जितना प्रोफेशन अवेलेबल है उस प्रोफेशन में सेटल हो जाएंगे, स्प्रेड हो जाएंगे, दैट इज हायर एम। नैरो एम उसके ऊपर फोकस करते हुए उस सब्जेक्ट में ज़्यादा नॉलेज अक्वायर करना नैरो एम है। कंफ्यूज नहीं होना इधर, नैरो एम फॉर हायर लेवल, हायर गोल इज फॉर लोअर लेवल इमीडिएट। एंड एंगेज एवरी स्टूडेंट विथ ए सेंस ऑफ सक्सेस। हर एक बच्चे को मैथमेटिक्स करते हुए, मैथमेटिक्स प्रॉब्लम सॉल्व करके सॉल्यूशन पहुंचने के बाद उसको एक खुश मिलना चाहिए, मैंने सॉल्व किया। ओके, इस तरह बच्चों की इस तरह सेंस क्रिएट करना, सेंस ऑफ सक्सेस कहते हैं। मैंने हासिल किया, मैंने सॉल्व किया, मैंने प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया गया है। और इस तरह सेंस ऑफ सक्सेस बच्चों के अंदर डेवलप करने के लिए बच्चों की मैथमेटिकल एक्टिविटीज से एंगेज करना है। करिकुलम में मैथमेटिक्स एंगेज करने के लिए करिकुलम में असाइनमेंट का स्कोप होना चाहिए, होमवर्क एक्सरसाइज करने का स्कोप होना चाहिए, और प्रोजेक्ट वर्क होने का, मतलब करिकुलम कैसा होना चाहिए, कॉम्प्रहेंसिव करिकुलम बिहाइंड द सिलेबस होना चाहिए। एनवायरनमेंट को समझना चाहिए, वर्ल्ड को समझना चाहिए, दूसरा प्रोफेशन को समझना चाहिए, दूसरा प्रोफेशन में कैसा यूज हो रहा है, इस तरह कॉम्प्रहेंसिव आइडिया होना चाहिए, उस तरह करिकुलम डेवलप करना चाहिए। असेसमेंट टू एग्जामिन स्टूडेंट्स मैथमेटिशियन एबिलिटीज रादर देन प्रोसीजरल नॉलेज। मैथमेटिक्स असेसमेंट ऐसा होना चाहिए, सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व करना नहीं है, जो प्रॉब्लम दिया गया है उसको सॉल्व करना, ये मैथमेटिक्स नहीं है। मैथमेटिक्स कैसा होना चाहिए, मैथमेटिक्स अब्स्ट्रैक्ट और मैथमेटिशियन एबिलिटीज, अब्स्ट्रैक्ट नेचर ऑफ मैथमेटिक्स समझना चाहिए। सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व करना मैथमेटिक्स नॉलेज नहीं होता है, प्रोसीजर नॉलेज से अब्स्ट्रैक्ट नॉलेज ज्यादा होना चाहिए। मैथमेटिक्स फार्मूला अप्लाई करते हुए प्रॉब्लम सॉल्व करना बड़ी बात नहीं है।
आपके पास सिंपल इंटरेस्ट फार्मूला, एक प्रिंसिपल अमाउंट है, इतना साल के लिए इतना परसेंटेज, रेट ऑफ परसेंटेज है, कैलकुलेट करना बड़ी बात नहीं है, सिंपल इंटरेस्ट फार्मूला डिराइव करना इंपॉर्टेंट है। एरिया ऑफ द सर्किल फार्मूला डिराइव करना इंपॉर्टेंट है। तो थ्योरेटिकल नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स इज इंपॉर्टेंट रादर प्रोसीजरल नॉलेज। ये हायर जो नैरो एम, एयर एम में जो प्रोसीजर नॉलेज जो है ना, ये लो लेवल का है। प्रॉब्लम सॉल्व करना अब छोटा बच्चा भी कर सकता है। प्रॉब्लम जो थियरी एक जो है nth लेवल में, जो थ्योरम को डिराइव करना, एक फॉर्मूला डिराइव करना, जनरलाइज करना, ये सीखना है। ये मैथमेटिशियन एबिलिटीज बच्चों के अंदर डेवलप करना है। एग्जामिनेशन में मैथमेटिक्स प्रॉब्लम सॉल्व करने जैसा नहीं होना चाहिए, मैथमेटिक्स को समझ के उसको जस्टिफिकेशन देने के लिए, लॉजिकली रीजनिंग देते हुए कंक्लूजन देने के लिए उस तरह एग्जामिनेशन होना चाहिए। मतलब एग्जामिनेशन में भी चेंजेस आना चाहिए। करिकुलम कॉम्प्रहेंसिव करिकुलम होना चाहिए, एनरिचमेंट करिकुलम होना चाहिए। उस हिसाब से एग्जामिनेशन में भी प्रोसीजर नॉलेज के अलावा अब्स्ट्रैक्ट नॉलेज को ज्यादा स्कोप होना चाहिए। एंड एनरिचिंग टीचर विथ वैरायटी ऑफ मैथमेटिकल रिसोर्सेस, बहुत सारा मैथमेटिकल रिसोर्सेस अवेलेबल है मैथमेटिक्स सीखने के लिए। जैसा हम लोग देख चुके हैं NEOER ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेस, मैथमेटिक्स इज फन, मैथिगान, बहुत सारा मैथमेटिकल रिसोर्स, NCTM नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर्स टीचिंग इन मैथमेटिक्स, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचिंग इन मैथमेटिक्स NCTM, बहुत सारा ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेस अवेलेबल है। रिसोर्सेस मैथमेटिकल रिसोर्सेस यूज करते हुए, वैरायटी ऑफ मैथमेटिकल रिसोर्सेस को यूज करते हुए टीचर अपना नॉलेज को एनरिच करना चाहिए। वो आप क्लासरूम सिचुएशन में यूज करना चाहिए, बच्चों के मैथमेटिक्स की तरफ गेयर करना चाहिए। दैट इज द recommendations given by National Curriculum Framework 2005. Hello? Hello? Yes, sir. ये है रिकमेंडेशंस ऑफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, मैथमेटिक्स करिकुलम कैसा होना है ये दिया गया है। ये क्वेश्चन 6 मार्क्स के लिए एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स है आपके पास? नहीं सर, ये हमारे पास लाइब्रेरी में रहता है। मैं बताता हूँ नज़ीर साहब से अपलोड करने के लिए। अगर वो मुझे प्रोवाइड करे तो मैं मेरा इसमें गूगल क्लासरूम में अपलोड करता हूँ। एक क्वेश्चन आता है इसमें, रिकमेंडेशंस ऑफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 ऑन मैथमेटिक्स करिकुलम, ये सारा पॉइंट्स लिखना। जी सर। अगर ये पॉइंट्स अगर आप कवर करें तो फिर आपको जी सर, इसको अपलोड भी कर दीजिएगा सर। अपलोड करता हूँ। जी, ये है। फिर आपका सिलेबस में 6.4 कंप्लीट हुआ। 6.5 टीचर एज करिकुलम डेवलपर, फिर कल डिस्कस करेंगे इसके बारे में। टीचर का रोल क्या है, टीचर है नहीं है करिकुलम डेवलप कर, करिकुलम कहाँ डेवलप हो रहा है। लोकलाइज्ड करिकुलम होना चाहिए, जहाँ इम्प्लीमेंट हो रहा है वहाँ करिकुलम, वहाँ से करिकुलम डेवलप होना चाहिए। उन लोगों का इनपुट्स करिकुलम डेवलप करने समय में यूज करना चाहिए। प्लेस फॉर आर्टिसंस, आर्टिसंस बहुत सारा आर्टिसंस है। अरविंद गुप्ता टॉयज एक वेबसाइट है, आप देख सकते हैं। अरविंद गुप्ता गुजरात का है। वो मैथमेटिक्स का सिंपल जो है लोकली अवेलेबल रिसोर्सेज से, जो कम्युनिटी में जो मिलता है, जो बेकार चीज़ों से तैयार किया गया है, वो यूज करते हुए मैथमेटिक्स को कैसा सिखा सकते हैं। प्लेस फॉर आर्टिसंस करिकुलम में जो लोकली अवेलेबल आर्टिसंस का जो प्रोडक्ट्स यूज करते हुए मैथमेटिक्स कैसे सिखा सकते हैं। नॉलेज सिस्टम इन करिकुलम, नॉलेज सिस्टम, सिस्टम मतलब इनपुट आउटपुट प्रोसेस। नॉलेज सिस्टम इन करिकुलम क्या है, लोकल इनोवेटर्स, मैंने बताया लोकल इनोवेटर्स जो भी है। इनोवेटिव प्रैक्टिसेस, इनोवेटिव प्रैक्टिसेस में प्रॉब्लम सॉल्विंग इनोवेटिव प्रैक्टिस है।
ह्यूरिस्टिक मेथड इनोवेटिव प्रैक्टिस है, लैबोरेटरी मेथड इनोवेटिव प्रैक्टिस है, कंस्ट्रक्टिविज्म इनोवेटिव प्रैक्टिस है। ये सारा यूज करते हुए मैथमेटिक्स को जो है कैसा सिखा सकते हैं, इसका स्कोप उसमें करिकुलम में है ही नहीं है। करिकुलम डेवलप करने में टीचर का रोल क्या है, और लोकलाइज्ड करिकुलम है ही नहीं है। और नेशनल लेवल में करिकुलम डेवलप हो रहा है, इंप्लीमेंटेशन लोकल लेवल में हो रहा है। और इस तरह करिकुलम रहे तो क्या प्रॉब्लम्स फेस कर सकते हैं। बहुत सारा आर्टिसंस है, बहुत लोगों का कंट्रीब्यूशन है, जो लोकली कम्युनिटी में जो अवेलेबल रिसोर्सेस यूज करते हुए कैसा जो मैथमेटिक्स को बच्चों को समझा सकते हैं। और इनोवेटिव प्रैक्टिसेस जैसा आईसीटी है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, कंस्ट्रक्टिविज्म, ये सब यूज करते हुए मैथमेटिक्स को जो है इनोवेटिव प्रैक्टिसेस यूज करते हुए करिकुलम में, करिकुलम डेवलपमेंट में ये सारा चीज है नहीं है। इस नॉलेज से हम मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक लेते हुए करिकुलम कैसा डेवलप किया गया है, ये सारा प्रिंसिपल्स, अप्रोचेस और ट्रेंड्स इन करिकुलम और करिकुलम फ्रेमवर्क जो रिकमेंडेशन दिया गया, ये सब इसमें है नहीं है, हम चेक करेंगे इस नॉलेज से। ओके, यस सर। मैं आज यहाँ स्टॉप कर देता हूँ, जी सर। फिर 2 क्लास में आपका पहला यूनिट कंप्लीट हो जाएंगे। जी ओके, एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम 6 मार्क्स के लिए, एक क्वेश्चन नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 रिकमेंडेशंस के ऊपर एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और अप्रोचेस ऑफ करिकुलम ऑर्गेनाइजेशन में एक ऐसे क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और सब्जेक्ट सेंटर्ड बिहेवियरिस्टिक कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच में भी एक ऐसे क्वेश्चन अल्टरनेटिव में पूछ सकते हैं। जी सर। ओके, अच्छा। अटेंडेंस ले लेता हूँ मुजफ्फर। ओके सर। आज 4th है ना आपके। फैजल साहब नहीं, मुजफ्फर साहब, प्रेजेंट सर। जफर एहसान, एहसान यस दानिश। सर। हाँ फैजल सर भाई। प्रेजेंट सर। हाँ ओके ओके ओके। जी सर। एहसान दानिश, ओके। सर फैसल का बना अब्दुल दें सर। बाहर, ओके ओके बना दिया। थैंक यू सर। हीना कौसर, हीना कौसर रोजा में है मुझे पता है। यस सर। ओके, हीना कौसर प्रेजेंट है, जी मगर आपसे जी सर। ओके ओके दिया हूँ प्रेजेंट। हम तबरेज आके चले गए। रिजवान आलम नहीं है, जुहेब आलम नहीं है, इसार आलम नहीं है। फिर पूछते हैं, मेरा मार्क्स कम आया। तौसीफ रजा, प्रेजेंट सर। ओके। मीटिंग लेफ्ट कर सकते हैं सर। हाँ मीटिंग लेफ्ट कर सकते हैं। हाँ लेफ्ट कर सकते हैं, जिनका अटेंडेंस जी होगा सर। लेफ्ट कर सकते हैं। ओबेदुल्ला, ओबेदुल्ला, प्रेजेंट सर। ओके ओके, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू सर। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज।